Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, it's 11th class chemistry and today we will discussing about the exceptionals of octet rules. octet rules के कुछ exceptionals हमें देखने हैं। कई बार आपको देखने के लिए मिलता है बहुत सारी, देखिए जो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर होती हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती हैं। ऑक्टेट रूल मीन्स completed the outermost cell by 8 electrons, but so many times you have seen that the octet cell or outermost cell does not completed by the 8 electrons. outermost cell 8 electron से complete नहीं होती है, तो उन्हीं एक्सेप्शनल केस के बारे में आज हमें बात करनी है। तो बहुत सारे एक्सेप्शनल्स हमारे पास में हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहली चीज़ तो नंबर 1 मैं आपको एक्सेप्शनल केस के बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पर, कि लाइक लिथियम, बेरिलियम, ओके, बोरोन एक्सेट्रा, इन सभी का जो आउटर मोस्ट सेल है ना वो केवल 2 से कंप्लीट होता है, ना कि 8 से, जबकि 8 से होना चाहिए पूरा। रूल ये कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा होना चाहिए आउटर मोस्ट सेल, लेकिन यहाँ पर ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन से ही कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, अब ट्रांजिशन मेटल्स आप जानते भी हो कौन सी होती हैं, ये जो हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ना, ध्यान रखना। उन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी हैं उन सभी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तरफ तो आपके यही रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पीरियोडिक टेबल मैं हल्की सी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इस तरह की पीरियोडिक टेबल आपकी है, आपने देखी है ये अच्छे से, मैंने आपको पढ़ाई है। ये देखिए, तो ये इधर क्या है, ये एस ब्लॉक है, और ये क्या है इधर, ये पी ब्लॉक है, ये सारे के सारे। और बाकी ये जो बीच में यहाँ पर ये जो बच रहे हैं ये सब क्या है, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और यही हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यही हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों कह रहे हैं इनको ट्रांजिशन मेटल्स? बिकॉज दीज एलिमेंट्स प्रोड्यूस ट्रांजिस्ट बिटवीन द आयनिक कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक। ये जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये एस ब्लॉक के आयनिक कंपाउंड्स और पी ब्लॉक के कोवैलेंट कंपाउंड्स के बीच में ट्रांजिशन पैदा करते हैं, समझे आप? तो ये है, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो देखिए जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में आप देखेंगे कि कभी कभी 3 होते हैं, 3 से लेकर के और बहुत दूर तक इलेक्ट्रॉन इनके पास में 9 तक हो सकते हैं, 11 तक हो सकते हैं। आउटर मोस्ट सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इनके होते हैं, समझे आप? फिर भी ये जो है मतलब ये तो क्या आपको क्या लग रहा है, क्या ये नहीं ऑक्टेट रूल को ये वो कर रहे हैं? ऑक्टेट रूल को ये बिल्कुल फॉलो नहीं करते, इस तरह की जो चीज़ें। तो आज मैं आपको यही जो ऑक्टेट रूल के जो एक्सेप्शनल केसेस हैं मैं आपको केवल वही आपको आज बताने आया हूँ। आप देखें, अब देखिए मैं आपको मॉलिक्यूल्स पर लेकर के चलता हूँ। तो अगर देखें आप NO का बनना, NO कैसे बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड नाम है इसका, ठीक है। आप नाइट्रोजन को लिखिए, ऑक्सीजन को लिखिए, ये लीजिए। 6 होते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में और 5 होते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में। तो ऑक्सीजन तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से एक्सेप्ट करके और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर 5 है और 2 और लेकर के केवल 7 पे ही, नाइट्रोजन पे देखें तो 7 और ऑक्सीजन पे देखें तो 8। तो देखिए फिर भी यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग दिखाई जाती है और नाइट्रोजन का जो है पूरा ऑक्टेट कंप्लीट दिखाया जाता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। इस तरह से मैं आपको ये दिखाने आज आया हूँ। आप देखें एक और मॉलिक्यूल की कहानी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप BF3 को देखें, बोरोन ट्राइफ्लोराइड नाम है इसका, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है ये। और जब आप इसको बनाओगे तो बोरोन अकेला है, फ्लोरीन और फ्लोरीन। अगर आप देखें तो फ्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्लोरीन, 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्लोरीन। बोरोन के पास में होते हैं केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये लीजिए। तो फ्लोरीन तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा इजीली लाइक दिस, लेकिन बोरोन के पास में रह जाएंगे केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स, B, F और F, सिंगल। फिर भी इसका देखिए ये किस तरह से मतलब ऑक्टेट पूरा माना गया है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फिर भी ऑक्टेट इसका पूरा कंप्लीट मान लिया गया है। तो यही एक्सेप्शनल केसेस हैं स्टूडेंट्स। ऐसे ही मैं आपको लेकर के चलता हूँ। देखिए आपने देखा होगा PCl5 देखा होगा आपने,
PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो आप जब इसको बनाओगे PCl Cl 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 और Cl, 5 Cl एटम्स आर देयर। अब एक Cl के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 होते हैं। और देखें आप, और देखें, ये लीजिए, और देखिए क्लोरीन के आप देखते रहिए कितने हैं आपके पास क्लोरीन के। ये लीजिए, आप फास्फोरस के लिख लीजिए, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं। ये लीजिए, अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 थे, एक एक की ज़रूरत है, वो एक एक जो है फास्फोरस से इजीली आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन अब जब फास्फोरस की बात आती है तो फास्फोरस सबको जब एक एक दिया है तो एक एक सबसे लेगा भी। तो देखना ज़रा, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके अंदर, 10। अगर आप देखें इसका स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो Cl 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 और Cl, सिंगल बॉन्ड बन रहा है सभी में। सही शेप तो इसकी ये होती है, ये। लेकिन आप देखिए ना कि 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रह सकते हैं किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में। 10 आ रहे हैं यहाँ पर फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में, बिल्कुल ये एक एक्सेप्शनल केस है, गलत है। आप देख सकते हैं IF7 को, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड को अगर आप देखें तो आयोडीन के आयोडीन है, फ्लोरीन के आपके पास 7 है। थ्री 3 6 7। अब आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लीजिए, और हर एक फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी मैं केवल 1 दिखा रहा हूँ। ये लीजिए, हो गए पूरे। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब फ्लोरीन जब अपना एक ऑक्टेट पूरा करेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये सभी से कुछ इस तरह से एक्सेप्ट करेगा, लाइक दिस। ये लो। और आयोडीन की अगर बात की जाए तो आयोडीन अगर सबको एक एक दिया है तो सबसे एक एक लेगा भी, और जब सभी से एक एक लेगा तो कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। काउंट करना, 2 4 6 8 10 12 14, यानी आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये भी गलत है ना, ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है देखिए, फिर इसके बाद साइंटिस्ट आए थे एक सुंगडेन। तो सुंगडेन ने यहाँ पर कहा कि जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी से अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया भी जाए। तो यहाँ उन्होंने अपना कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट उन्होंने तैयार किया। तो आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड का उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया IF7 का, वो कुछ इस तरह से था। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये लीजिए। अब जब आप फ्लोरीन के दिखाओगे 7 एटम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसके आउटर मोस्ट शेल में आपको दोबारा से दिखाने हैं। थोड़ा जॉब टिपिकल है लेकिन करना तो है। ये देखिए, और आयोडीन के आप दिखा दीजिए। आयोडीन के आपके 7 ही हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में भी। फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे सभी से, लाइक दिस। ये लीजिए। अब आयोडीन यहाँ पर ये करेगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन से ही, एक एटम से ही एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, केवल यहाँ से ले लीजिए बस, और बाकी ये कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नाउ प्लीज़ काउंट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ आयोडीन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 एंड 8। बस ये इसका सही स्ट्रक्चर है। जब आप इसको ओपन करोगे तो आयोडीन, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन,
तो यहाँ क्योंकि यहाँ आयोडीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है लिया नहीं है, तो यहाँ पर हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप दिखाओ कुछ इस तरह से। केवल एक ऐसा एटम था जहाँ से उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था, तो वहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये है सुंगडेन की हाइपोथेसिस, जिन्होंने जो है एक्सेप्शनल केसेस का जो है कुछ सही करने की कोशिश की। अगर आप PCl5 के मॉलिक्यूल को भी देखें तो PCl5 का मॉलिक्यूल भी जब बनेगा तो P Cl 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 और Cl, तो जब आप बनाओगे तो यहाँ जो है फास्फोरस के पास 5 हैं, तो ये 3 एटम से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बाकी 2 से हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये एक्सेप्शनल केसेस को सुंगडेन ने इनको सही करने की पूरी कोशिश की। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम नया टॉपिक अपनी नई क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब एक टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास आ रहा है वो एक बेटर टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, VSEPR थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उसको हम अपने नए क्लास में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स कल के लिए मैं आपको बता दूं, कल आपका टेस्ट है, तैयार रहिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा टेस्ट में करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।